हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका जो फर्स्ट डे का यानी 23 तारीख का पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है। और अब आपका जो पेपर है वो 30 तारीख को और 6 तारीख को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो पूछ रहे थे एक चीज़ के रिगार्डिंग कि सर कुछ क्वेश्चंस करा दो जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हो। और ये क्वेश्चंस मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, स्पेशली ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली उससे टू दी पॉइंट और वही क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं जो आपके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आज टोटली संभावित क्वेश्चंस हैं जो कि 100% आपके 23 तारीख वाले जो फॉर्मेट है उसको देखते हुए भी कंपोज किए गए हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम देखते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शारदा एक्ट जो है ये कब आया था। ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट जो था ये कब आया था। पूछ सकता है ये भी कि शारदा एक्ट का जो है इसका संबंध किससे है, शारदा एक्ट का, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जो शारदा एक्ट है ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1928, 1929, 1930, 1826। तो शारदा एक्ट दोस्तों आपके बाल विवाह से संबंधित है, ठीक है। बाल विवाह से संबंधित है। पहले क्या होता था कि आपके जो लड़की 8 साल 10 साल 12 साल की होती थी उसकी शादी करवा दी जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 1829 में इस एक्ट को लाया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसके ऊपर जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया था, ठीक है। तो जो शारदा एक्ट है 1829 में आया था। ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एक कि रॉलेट एक्ट कब आया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ये कब आया था। रॉलेट एक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। रॉलेट एक्ट जो था इसी के तहत आपके जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1999, ठीक है, 1919 में। तो रॉलेट एक्ट भी आपका 1919 में ही आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस और जो डिस्क्रिप्शन बताते जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, ताकि इससे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको आ रहा है तो और भी बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 2, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनी थी। सबसे पहले चीज़ की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस वर्ष आई थी, तो 1951 में आई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका 23 तारीख वाले पेपर में पूछा था कि पहला जो वित्त आयोग है यानी KC नियोगी जी के द्वारा इसी पे बेसिस से क्वेश्चन था कब आया था, तो 1951 में वो भी आया था। तो 1950 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। हो सकता है कि आपसे दूसरी पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपके ऑप्शन है कि PC महानवोनी, हेरार डोवर मॉडल, भारत सरकार मॉडल और केंद्रीय मॉडल। तो ये पहली पूछ रहा है, ठीक है, पहली पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों जो है आपके बेसिकली बेस्ड थी किस पे, तो आपके हेराल्ड डोवर मॉडल पे, ठीक है। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी ये मॉडल थी किस पे, PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। ध्यान रखिएगा कि इसमें से क्वेश्चन और भी बनने की संभावना है, जिससे कि आपसे पूछ सकता है कि किस मॉडल के तहत जो डैम्स हैं, ठीक है, डैम्स आप सबने सुना होगा, जो कि डैम्स जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही डैम्स के ऊपर ध्यान दिया गया था, ठीक है। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया गया था। इसके तहत आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था इंडिया में, जैसे कि आपका बोकारो थर्मल प्लांट हो गया, स्टील प्लांट हो गया, आपका दुर्गापुर हो गया, आपका भिलाई हो गया, तो ये सारा चीज़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता है कि आपकी अगर पंचवर्षीय योजना की ही बात आई है तो आप में पंचवर्षीय योजना के तहत आपके पूछ सकता है कि जो आपकी हरित क्रांति है, हरित क्रांति कब आई थी, यानी कौन से पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि जो हरित क्रांति थी ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यानी मेरे कहने का बेसिकली तात्पर्य ये है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, आप उनको देख लोगे और एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी आप अपने मन से क्लियर कर लोगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। इसके बाद है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन देख लो आप, केशव चंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, आपके केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से ध्यान दीजिएगा कि आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा भी कुछ स्थापनाएं की गई थी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा भी किसी चीज़ की स्थापना की गई थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा भी की गई थी और केशव चंद्र सेन के द्वारा भी की गई थी। तो बेसिकली दोस्तों जो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं इनके द्वारा आपके किसके, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज की। राजा राम मोहन राय जो थे ये आपके संबंधित थे एशियाटिक सोसाइटी से, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी से इनकी संबंध थी। इसके बाद आपके केशव चंद्र सेन जो हैं इनके द्वारा दोस्तों आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज अगर पहले इसमें आदि लिखा रहा है तो ये आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा।
आपके पेपर में ये क्वेश्चन अगर पूछ दे HRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आपके ऑप्शन में दे देता हूँ आपके भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, इनमें से किसने किया था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होंगे। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑल सब्जेक्ट्स की PDF है, यानी आपके GK GS, आपके रीजनिंग, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, आपके PDF में 23 तारीख का जो पेपर था उसमें से देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन आपके इस PDF से, GK GS के PDF से ही, और मैथ तो टोटली भाई उसी फॉर्मेट पे था ही, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह पे थे। तो जिनका भी आगे पेपर है, अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन उतनी स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो नंबर दिया गया है 9006914446, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाय CISF HCM, ठीक है, CISF HCM, ये लिख करके केवल आपको टेक्स्ट कर देना है, और ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत, यानी 39 रुपीज़ में दोस्तों आपके कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट्स की जो PDF है आपको अवेलेबल है, आपके GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ये सभी सब्जेक्ट की PDF ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि DNA की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, मेंडली, ब्लेंस्टीनर और लुईस पास्चर। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा आप मुझे बताइएगा, लेकिन साथ में कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लुईस पास्चर जो है इनका संबंध रेबीज के टीके से था, ठीक है, रेबीज। रेबीज बेसिकली होता किसकी वजह से, तो आप सभी को पता होगा कि रेबीज जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने की वजह से होती है, तो आपके रेबीज, ठीक है। आपके रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में आपके सेल की खोज की गई थी, जिसको कि हम कोशिका कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सेल की खोज कब की गई थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद है मेंडेलीव। तो मेंडेलीव तो ये तो पीरियोडिक टेबल की खोज किए थे मेंडेलीव, यानी आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आपके लैंड स्टीनर का संबंध आपका किससे है, तो इनका संबंध ब्लड से है, यानी ब्लड जो सेल होती है इनकी खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। तो DNA का जो खोज किए थे इसमें से किसी का नहीं होगा, यानी इनमें से जो ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। जो भी लोग इसमें से कोई एक मार रहे होंगे बेतुका, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत राह में जा रहे हो। DNA की खोज आपके किए थे किसने, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। मैंने जानबूझ करके ये ऑप्शन नहीं दिया था ताकि मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने सारे लोग इसको सही कर पा रहे हो। ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर पूछ दे कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है कि DNA में आपका एन जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लिक, ठीक है, डेक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था। पहले दिन दोस्तों का क्वेश्चन पूछा था कि जो पानीपत का युद्ध था 1526 वाला, ये कब हुआ था, तो सेकंड क्वेश्चन ये इस पर बन सकता है, हो सकता है कि पूछ दे कि खानवा का दोस्तों जो युद्ध था बाबर और किसके बीच में हुआ था। आपके ऑप्शन है राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, सिकंदर और राणा सांगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो खानवा का युद्ध था सबसे पहले कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था, 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो आपके बाबर के बीच में, और किसके बीच में, तो आपके राणा सांगा के बीच में, ठीक है, राणा सांगा के बीच में ये आपका हुआ था युद्ध, कौन सा, तो खानवा का युद्ध, ठीक है। इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे महाराणा प्रताप के साथ में कौन सा युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप के साथ में बेसिकली दोस्तों आपका, आप सभी को पता होगा कि 1776 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में, आपके महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ दे कि आपका राणा कुंभा जो है इनके द्वारा विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में, इसकी स्थापना करवाई गई थी, किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपके राणा कुंभा के द्वारा, कहाँ पे, तो चित्तौड़ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ। ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है प्रेसिडेंट का जो चुनाव हुआ था वो अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ हुआ था। तो ये कब हुआ था, आपका ऑप्शन है 1951, 52, 53, 54। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले आपके जो प्रेसिडेंट की बात की गई है राष्ट्रपति के, तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके साथ में अगर आपसे पूछ दे कि आपके जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, यानी आपके वाइस प्रेसिडेंट जो थे, ये कौन थे, तो राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये बताइएगा कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ठीक है, रेल मंत्री कौन थे। अगर आप में से बता देते हो लोग तो समझो कि भाई आप एकदम, मतलब अब जी के जिसमें आपसे कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो जब पहली जो चुनाव हुई थी अच्छी तरीके से, ये आपके 1952 में हुई थी, यानी 1952 में पूरी तरह से जो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया के तहत आपकी जो चुनाव थी 1952 में ही हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति भारत का बनाया गया था।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब जो भी महिलाएं होंगी उनको तो पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाइए भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस यानी वुमेंस डे कब मनाया जाता है। वुमेंस डे आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप, 8 अप्रैल, 7 मई, 8 मार्च और 24 जनवरी। तो बेसिकली दोस्तों आपके 24 जनवरी को एक डे मनाया जाता है जिसको कि हम बालिका दिवस कहते हैं, ठीक है। बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका 24 जनवरी को। और यहाँ पे जो आपका 8 मार्च है, 8 मार्च के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले आपको बता दूं मैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट डेट एक बार रट के जाइएगा क्योंकि डेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ये क्या होगा, घटता, बढ़ता, बराबर और शून्य। तो आप मान के चलो कि ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, एक पहाड़ हो गया, आप इस पे चढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से चढ़ रहे हो, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्या ये बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर जीरो रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप दोस्तों ऊपर जाओगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटता जाएगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होती रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो घटता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में आपके आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ दे वीवीआई, ठीक है, या फिर आपसे पूछ दे कि सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप जो है ये कहाँ पे स्थित है। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का, ध्यान रखिएगा। एसएससी का तो ये पसंदीदा क्वेश्चन है कि सांची स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है। तो सांची स्तूप दोस्तों जो है ये आपके एमपी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और आपका अगर पूछ दे कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो आप ऑप्शन देख लो, हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों को एक और चीज़ पढ़ करके जानी है, वो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जितने भी वंश हुए हैं, राजवंश हुए हैं, उन सभी लोगों के संस्थापक वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। और हमारी जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ये सारा चीज़ कवर है, तो ध्यान से उसको पढ़ करके जाइएगा। अगर आप पीडीएफ परचेज कर लियो तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और पुष्यमित्र शुंग। तो भरहुत स्तूप का दोस्तों जो निर्माण है ये करवाया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र जो शुंग है ये शुंग वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि आपके जो सांची स्तूप है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना अशोक द्वारा की थी, ठीक है, अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध भी हुआ था। कब हुआ था कलिंग युद्ध, तो 261 BC में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 261 BC में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं। भारत का बगीचा यानी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है चेन्नई, कश्मीर, मसूरी और बेंगलुरु। तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो मंसूरी है इसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी को, ठीक है। आपका जो चेन्नई होता है यहाँ पे क्या है, चेन्नई में आपका जो चमड़ा उद्योग है, केंद्रीय चमड़ा उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो चेन्नई में है। कश्मीर को क्या कहते हैं, घाटियों का शहर, ठीक है, घाटियों का शहर, घाटियों का शहर। तो आपका जो बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु जो है आपका भारत का बगीचा किसे कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि भारत में आपका जो फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आपका इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ऑप्शन में दे देता हूँ कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है, मणिपुर को या फिर आपके उत्तराखंड को। इसमें से कौन सा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने बताई आप सभी लोगों के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो नंबर मैंने बताया 9006914446, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद बस एक चीज़ लिखना है, और क्या लिखना है, तो हाय CIASF HCM, ये लिख करके केवल आपको टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप टेक्स्ट करोगे तो हमें डिटेल्स मिल जाएगी कि आप पीडीएफ कैसे परचेज करोगे। और दोस्तों बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 39 रुपीज़ के अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो जाइए जल्दी से जाकर के परचेज कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।